80 का भी 80 का भी 100 रुपए की पनीर की सब्जी आती है। 100 रुपये की पनीर की सब्जी आती है। मीनू में है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जी आज है हम बंगाल के सियालदा रेलवे स्टेशन पे और आज हम जर्नी करने वाले हैं गाड़ी नंबर 12,329 सियालदा आनंद विहार वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में, जो कि केवल एक दिन ट्यूसडे को सियालदा से आनंद विहार यानी दिल्ली के लिए चलती है। सुबह 1:10 पर सियालदा से रवाना होती है और दूसरे दिन सुबह 8:40 पर आनंद विहार यानी दिल्ली पहुँचाती है। टोटल 1445 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मात्र 7 हॉल्ट के साथ, और टोटल टाइम लेती है 19 घंटे 30 मिनट का। और जी आज हम इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। स्लीपर क्लास में कोच है हमारा S6, बर्थ है 71, बट सीट मगर हमारी जो सीट है वो है RAC में। मगर क्या करें, जर्नी तो करनी है तो करते हैं। तो जी ये जो सारी भीड़ है ये सब है बंगाल संपर्क क्रांति की। अपना कोच है S6, बर्थ है 71, लोअर बर्थ मगर RAC में। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो जी आज की अपनी बर्थ है 71 नंबर, लोअर बर्थ, RAC में है। बर्धमान से आएगा दूसरा पैसेंजर। बाकी एक चार्जिंग सॉकेट इधर है, अपर में कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है। क्या करें, जल्दी तो करनी है, RAC हो भी चेक नहीं करते हैं और दिखाते हैं ट्रेन का हाल। तो जी बिल्कुल ऑन टाइम हो चुका है डिपार्चर सियालदा रेलवे स्टेशन से। मुझे 101 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का पहला हॉल्ट बर्धमान जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है BWX और यहाँ बंगाल संपर्क क्रांति का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। बात करें वर्धमान की तो ये आता है बंगाल में अंडर हावड़ा डिवीज़न के, और यहाँ प्लेटफॉर्म है 8 और यहाँ 184 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। बात कीजिए, आपको इस ट्रेन में खाने वगैरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी भी चाउमीन, बिरयानी, अंडा बिरयानी, वेज बिरयानी टाइप की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और पानी की बोतल इस ट्रेन में 15 की ही बेची जा रही है, वो भी रेलनी, ये अच्छी बात है। जी 207 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट आसनसोल जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है ASN और यहाँ बंगाल संपर्क क्रांति का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 10 मिनट डिले। बात करें आसनसोल जंक्शन की तो ये आता है बंगाल में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 7 और यहाँ 185 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है।
तो जी 265 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है DHM और यहाँ बंगाल संपर्क क्रांति का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है ऑन टाइम। बात करें धनबाद जंक्शन की तो ये आता है बंगाल में अंडरसन सेंट्रल रेलवे के और यहाँ प्लेटफॉर्म है 8 और यहाँ 112 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। हमारा 180 का भी 80 का भी हमारे मालिक ने तो 180 रुपये उगाया मुझे। नहीं है, ये मत करते तो गलत कर रहे हैं। वो खुद मेन्यू लेके आए हैं। तो मीनू जब आपको दिए हैं मेन्यू लेके आए हैं उस पर 180 इसमें क्या दे रहे हैं ये भी तो मुझसे पूछना चाहिए आपको। मैंने पूछा, मैंने कहा तो मेरे को तो बिना पनीर मिला था कहीं ना दिखा उनके पास। फोटो लिए ना आपने, नहीं, फोटो लिए थे। मेन्यू का फोटो नहीं लिया, मेरे को अपना मेन्यू पड़ा है, ढूंढना पड़ेगा। आप दिखा दो, वो तो कार्ड लेके आए थे, मैंने फोटो नहीं ले लिया। जब मीनू का जब दिखाया आपको 180 का दिखा 100 रुपये की पनीर की सब्जी आती है, ठीक है। 100 रुपये की पनीर की सब्जी आती है। मीनू में है, मीनू में बोलो, ये मैं आपको मुझे एक बात बताओ, आप नहीं, एक बात छोड़ दो, नहीं बनाया है, नहीं वो बात छोड़ दो, ठीक है। नहीं वो बात छोड़ दो। आप स्लीपर में खाना दे रहे हो, इसमें आपको पता है कम से कम पैसे वाले बैठा हुआ 400-500 का टिकट करा रखा हुआ। एक और बताओ, इस स्लीपर में बैठना है आप महीने 2 महीने जाने ट्रेवल करते हैं, नहीं, हम महीने में 15 दिन अलग अलग गाड़ी में रखते हैं। लेकिन हम तो रेगुलर ट्रेवल करते हैं। मुझे पता है ना भैया, कितने का बोला था आपने वेज? बोला था 80 वाला खाली नहीं है। नहीं है ना, नहीं है ना खाली। का बताया था। क्यों नहीं है हमारे पास ये ऑप्शन है, क्या तुम्हारे पास खाली है? डायरेक्ट बोला क्या? नहीं है, मैं बोला नहीं है। पूछो, डायरेक्ट बोला नहीं बोला? अरे मैं क्या बोला आपको? हमने साफ क्लियर मना कर दिया। मैं बोला अभी इनको कितना खाना चाहिए? क्यों नहीं है? अभी टाइम तुम्हारा खाने का टाइम है। नहीं बोला नहीं था। ठीक है, अभी इनको एक खाना लिखो, क्या कहते हैं? मगर भैया ये बेसिक है खाओ। मगर ये चीज देखो भैया, स्लीपर में 80 वाला ही बेच लो। मैं तो क्या नहीं बोला। बोला? अरे यार खाना दो, बस जाओ काम खत्म। तुमको खाना चाहिए, खाना चाहिए। आप दोनों बोला करो ना, इनसे कहो आप ये दोनों बोले, 80 वाला ही बोले, 180 वाला बेच रहे हो, 180 वाला बेच रहे हो, लेकिन दोनों बोलो। रेलवे रेट बनाया है, सीधा बात है। 1000 साल की तुम्हें गारंटी कर रहे हो, ये भी मुझे पता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी बहुत फोटो है। अपना बना इतना बड़ा एंगल का है, यही लगा दो। यही चीज़ तो मैं आपको कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। जो चीज़ क्या चाहिए तुमको भेज देना है। अभी आपको खाना हो देना है, काम खत्म। मेरा कोई और कोई मतलब नहीं है, मगर वो बोले तो कम से कम अब भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
खाने दही में सेवा। दही और भिजवा देना, दही नहीं मीठा आता है, उसमें मीठा है। मीठा भिजवा देना, बिल भेजना। हमारे पास वहाँ समय नहीं होता है, बिल्कुल आपके पास आप। तो जी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 और इस ट्रेन का अभी से खाना आ चुका है, क्योंकि गया में ये लोग कहते हैं कि लोकल वेंडर चलते हैं तो खाना वगैरह देने में दिक्कत होती है, इस वजह से ये जल्दी दे देते हैं। बाकी करते हैं ट्राई से। बाकी सारी कहानी तो आपने देख ही ली है। बाकी इसमें एक मिलेगी दाल, दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है, एक कड़ी पत्ता पड़ा है। बाकी छोले आलू की सब्ज़ी मिलेगी और चावल मिलेंगे और 2 पराठे मिलेंगे। पराठे थोड़े ठीक लग रहे हैं और एक ये लड्डू मिलेगा आपको। ये थोड़ा दाल में चढ़ गया है, दही की जगह लड्डू देंगे। बाकी से करते हैं ट्राई और आपको बताते हैं। पहले दाल ट्राई करते हैं। अंडा बिरयानी का वेज बिरयानी खाना। दाल का टेस्ट अच्छा है, आप खा सकते हो। बाकी छोले आलू की सब्ज़ी और ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा है, आप खा सकते हो आराम से। बाकी सारी कहानी तो आपने देख ही ली है कि 80 वाला 180 का बेच रहे थे। जब कंप्लेन करी है, जब जाके वो मैनेजर आए हैं, तब उन्होंने सामने से बोला है कि हैगा, मतलब 80 वाली चीज़ इस ट्रेन में 80 वाला 180 का बेचा जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बोलना है कि सामने से 80 वाला चाहिए वेज, अगर अंडा चाहिए तो 90 वाला बोलना पड़ेगा, तभी आपको सही रेट पर खाना मिलेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना अगर इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो। बाकी खाना कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं गया जंक्शन। तो जी 465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट गया जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GAY और जी यहाँ पर बंगाल संपर्क क्रांति का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 4 मिनट बिफोर। बात करें गया जंक्शन की तो ये आता है बिहार में अंडर DDU डिवीज़न के, यानी कि मुगल सराय डिवीज़न के। और यहाँ प्लेटफॉर्म है 10 और यहाँ 118 ट्रेन आकर हॉल्ट कर। और जी सामने खड़ी है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन गया जंक्शन पे। बाकी जी आपने इस ट्रेन की कहानी तो देख ही ली। वेज खाना पहली ट्रेन में देखा है, जो 80 वाला होता है वो 180 का बेचा जा रहा है। तो इस ट्रेन में खासकर ध्यान रखना कि देना कि 80 वाला दे और बिल ज़रूर लेना स्टैंडर्ड वेज का देखकर, क्योंकि इस ट्रेन ने हद ही पार कर दी है 80 का 180 में। जब ही जाकर हमें कंप्लेन करनी पड़ी, उसके बाद मैनेजर आए, वो सब आपने देख ही लिया। मतलब पनीर की सब्ज़ी का 100 रुपये बता रहे हैं, दिखाया और उनसे दिखाया ही नहीं गया। जब हमने बोला दिखाने को कि कहाँ है मेन्यू में दिखाओ, तो दिखा ही नहीं पाए, क्योंकि होती ही नहीं है 100 रुपये की पनीर की सब्ज़ी। तो इस चीज़ का खाने वगैरह का टेस्ट अच्छा है, आप खा सकते हो। बस ओवर चार्जिंग की ही दिक्कत है वो। तो जी अब आ चुका है इस ट्रेन का बिल में वही सनशाइन कैटरर्स, बाकी GST नंबर वगैरह और वही रेट है वेज का 80 रुपये। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस ट्रेन में 180 का बेचा जाता है तो 80 का बोलें और बिल लें। अब दिखाते हैं बंगाल संपर्क क्रांति का टॉयलेट में जाने से पहले इधर लगा है मिरर की कंडीशन एवरेज है, बल्कि इसमें पानी आता रहा है और सिंक भी साफ़ है। नीचे ऐसा है, इधर फायर एक्सटिंग्विशर है, इधर डस्टबिन है। बाकी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। तो जी ये है बंगाल संपर्क क्रांति का टॉयलेट में इधर है मिरर की कंडीशन एवरेज है। बाकी इधर लाइट है, इधर एक खिड़की खोल रखी है। बाकी इसमें पानी आता रहा है पूरी जर्नी, सिंक भी साफ़ है। नीचे की कंडीशन एवरेज कह सकते हैं आप। बाकी साफ़ सफाई हुई है हमारे कोच में भी और टॉयलेट वगैरह में भी, मतलब सिंक की भी साफ़ सफाई बार कर रहे हैं। इस कोच में तो कर रहे हैं, दूसरे कोच का हम नहीं कह सकते कि हुई है कि नहीं हुई है।
बाकी साफ़ सफाई तो ठीक है। तो ये 670 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का छठा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है DDU और यहाँ बंगाल संपर्क क्रांति का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 30 मिनट डिले। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तो ये आता है अपने उत्तर प्रदेश में और इसका पहले नाम हुआ करता था मुगल सराय और यहाँ प्लेटफॉर्म है 8 और यहाँ 318 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। और जी आज हम इस ट्रेन में काफ़ी बुरा फंस चुके हैं। RAC सीट है, अब रात के टाइम सोने का है मगर सोए तो सोए कैसे, एक सीट पे 2 जने बड़े मुश्किल से है, सोना पड़ेगा। देखते हैं जैसे सोते हैं, रात तो काटनी है ही। बाकी दिन भर में सीट मिल गई थी लेकिन जो हमारे अपर बर्थ थी उसका पैसेंजर अभी तक नहीं आया, लेकिन TT ने किसी दूसरे पैसेंजर को पैसे वगैरह लेके या फिर जान पहचान की वजह से सीट दे दी और हमें RAC वालों को सीट ऊपर की कंफर्म नहीं दी। बस यही सब नाटक है जी ट्रेन में। अब देखते हैं, सोना तो है ही, रात काटते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे जहाँ भी नींद खुलती है वहाँ पर, क्योंकि अब इसका सीधा हॉल्ट है कानपुर में, उससे पहले इसका कोई हॉल्ट नहीं है और कानपुर आएगा लगभग रात को 3:30 बजे। तो इसलिए सोते हैं, वहाँ से सीधा सुबह में मुलाकात होती है जहाँ भी नींद खुलती है वहाँ। तो जी फाइनली आ चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल यानी कि दिल्ली। और जी यहाँ इस ट्रेन में पहुँचा है लगभग 1 घंटा डिले। यहाँ इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 8:40 और टाइम हो रहा है 9:40। बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में बस ठीक ठाक रहा है, मतलब खाने वगैरह का टेस्ट तो ठीक है लेकिन ओवर चार्जिंग होती है, वो भी 80 का 180 में, तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा तो ही आपको सही रेट पर पड़ेगा, नहीं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इस ट्रेन में साफ़ सफाई वगैरह होती रहती है टाइम टू टाइम, हमारे कोच में होती रही थी, कोच की भी और टॉयलेट की भी। बस सिंक बार बार गंदा हो रहा था क्योंकि लोग उसमें ही पूरा खाना धोकर डाल रहे थे, तो बार बार तो स्लीपर में साफ़ सफाई होती नहीं है जो बार बार होगी। ट्रेन में हमारी सीट RAC की थी, बस वही एक दिक्कत थी, वो पूरी कंफर्म नहीं हुई थी क्योंकि इस ट्रेन में जो TT थे वो बिल्कुल फर्जी थे, मतलब उन्हें चाहिए थे पैसे, वो 500-500 रुपये में जाकर सीट दे रहे थे, तो हमारी जाकर कंफर्म नहीं हुई थी। बस जिसके पास टिकट नहीं था उसको पैसे लिए और टिकट दे दिया, सीट दे दी, उस चक्कर में हमारी कंफर्म नहीं हुई। बस यही एक दिक्कत थी। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस ठीक रहा है। फ़िलहाल इस जर्नी को यहाँ लास्ट करते हैं, आपसे मुलाकात होती है जल्दी किसी नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, मुसाफिर हैं भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब बखैर। Here we go.